महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही है। मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार की वो निंदा करते हैं। मनमोहन सिंह सरकार ये मर जवान मर किसान की सरकार है, ऐसा 2014 के चुनाव के समय उन्होंने ही कहा था। और मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जय जवान जय किसान करूंगा। पर मोदी जी हर समय अपनी गोल पोस्ट बदलते रहे हैं ये 11 साल में, और किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, पर किसानों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। खेती दिनों दिन घाटे का व्यवसाय बनते जा रही है। मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% मुनाफा जोड़कर C2 + 50% एक प्रकार से देंगे। तो उन्होंने A2FL पर 50% दिया, पर जो एमएसपी डिक्लेयर किए वो भी नहीं मिल रही है। अब मुझे बताइए कि जो एमएसपी लाभप्रद नहीं है वो भी नहीं मिल रही है, तो आमदनी दुगनी कैसी होगी। ये पिछले 11 साल में देश पर मोदी जी ने हर साल 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर लिया है। ये कर्जा करके इंडिया का सुपर इंडिया बना रहे हैं, मेट्रो रेल बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते बना रहे हैं, समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र में बना, दिल्ली अहमदाबाद बम्बई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, हवाई अड्डे अच्छे बन रहे हैं, पर गांव में पैसा नहीं जा रहा है। और बड़े नम्रता से मैं कहूँगा कि 90 से जो नई आर्थिक नीति आई है उसके बाद में ही गांव और शहर का अंतर बढ़ने लग गया था, क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एक न्यू कॉलोनियलिज्म था। मनमोहन सिंह जी ने इस गलती को दुरुस्त करने का प्रयास 2007-8 में किया, यूपीए 1 के आखिरी सालों में, और गांव में पैसा पंप करने के लिए मनरेगा, 70,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी, फसलों के दाम 28 से 50% बढ़ाए। हम सोयाबीन और कपास पैदा करने वाले किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने उस साल 2000 का कपास का एमएसपी 3000 किया, सोयाबीन का एमएसपी 1050 का 1350 किया, 28 से 50% तक के एमएसपी बढ़ाई, 28 to 50%, पर यूपीए 2 में नहीं कर सके। उसी का फायदा मोदी जी ने लिया। और अब 11 साल के बाद में मोदी जी ने जो एमएसपी डिक्लेयर किए वो भी किसान को नहीं मिल रही है, तो आमदनी दुगनी कैसी होगी, उसका कर्जा कम कैसा होगा। एक सीधा सवाल मैं सब इकोनॉमिस्ट को पूछ रहा हूँ कि एमएसपी ही नहीं मिल रही तो कर्जा वापस कैसा लौटाने का। किसान पे कर्जा बढ़ते जा रहा है। इस साल तो आसमानी संकट ने तो पूरी चौपट कर दी है खेती। 20,000 25,000 रुपये प्रति एकड़ सोयाबीन कपास में खर्चा कर दिया और अब फसल कुछ भी नहीं है। इतनी विचित्र परिस्थिति है। किसान आत्महत्या का निर्णय जो लेता है वो आखिरी का निर्णय करके लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से गांव की हालत का विचार करना होगा, और नहीं तो आप सभी राजनीतिक पार्टियां अन्न सुरक्षा के नाम पर, मुफ्त अनाज के नाम पर एक नई गुलामी इस देश में तैयार कर रहे हो। 5 किलो मुफ्त का अनाज ले लो, 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि ले लो, 1,500 रुपये लाडली बहन ना ले लो, या आप बिहार का चुनाव जीतने के लिए हमारे माँ बहनों को 10,000 रुपये की लालूच दी जा रही है। ये तो पैसा देना और वोट खरीदना है ना। ये तो कोई लोकशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये अपमान है। हमें सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ही अगर इंडिया का सुपर इंडिया और भारत का अफ्रीका जैसा भूखमरा देश सोमालिया या तांजानिया या माली बनाने का अगर चलते रहेगा तो एक नई गुलामी भारत पर ये स्वतंत्र देश में लागू होगी। मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं, हम विदेशी दाल खा रहे हैं, हम विदेशी तेल खा रहे हैं, और अब विदेशी कपास भी देश में आने वाला है। क्या ये गांधी की स्वदेशी है क्या? बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आत्महत्या करने का निर्णय कोई आसान निर्णय नहीं होता है। अगर हम किसी को 5 लाख 10 लाख रुपए दे देवे, क्या वो आत्महत्या करेगा उस पैसे के लिए?
मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया वो इंसान को इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति के लिए दिया। प्रभु रामचंद्र से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे और इंसान को इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति बचे हुए 4 साल में तो भी वो करे। इतनी ही प्रार्थना। नमस्कार, धन्यवाद।